अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, आज हमारा मौजू है आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा और फोकस है हमारा लाहौर फोर्ट पे। फैसल शेरजान एज़ यूजुअल हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट मौजूद हैं और हमारे रिसर्चर्स भी आज हमारे साथ हैं। डमी म्यूज़ियम से आए कुछ किरदार हैं। ये भाई साहब जो टोपी पहन के आए हैं, टूरिस्ट, ये टूरिस्ट हैं, कनाडा से तशरीफ लाए हैं। हाँ जी, उतो ही टोरंटो तो। और आपका ताल्लुक महकमा आसार कदीमा से है। सप्तान रज़ाक अमजद मेरा नाम है जी। आप शायरी भी करते हैं? नहीं जी, तो ना ही बहुत मुश्किल है, कख नहीं है उस तो अलावा है। नहीं, सप्तान रज़ाक अमजद, अमजद तखल्लुस होगा आपका? नहीं, अमजद मेरे वालिद का नाम है। और रज़ाक कौन है? रज़ाक के नाम हम सायदा ना है। बेटा बदतमीजी नहीं करनी है। अच्छा भाई ने मेरे कोई औखी गल नहीं करनी, मैं बहुत तपिया है, मेरी जुबान चुप रहने देना, थोड़ी मेहरबानी। क्या क्या वजह तपे क्यों है? भाई जी, ये जरा टूरिज्म का नारा लाई जा रहे हो, कख नहीं है, टगे का काम नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ क्या है? ए देखो गाइड, ए गाइड वाली शक्ल है, देखो परले की गल कर लिया, उरला तो फिर थोड़ा लगता है। हमारे भी किन्ना को भरावा तेन सारिया सड़क लाहौर दियां छान लिया। तू वेखण की आया कैनेडा तो? भाई ने मैं वेखना सी, जी इतों किले तो जाती ना दिल्ली तक सुरंग, ले और नहीं मैंने विखा सके रल के सारे। दहाइया नु सुरंग भी दहाई नाल उत्ते कदीमी कूड़ा भी बगाया। और सुरंग का आगाज होता है, पूरा इंडिया तक नहीं जाती वो। फिर काला फायदा, मैं एवं कैनेडा तो इतने खजल होना है। शुक्र करो मैं उधरों नहीं एन टुर पाया। इसका क्या मतलब है? पहले मैं इंडिया गया था ना। अच्छा, नहीं यहाँ और कोई चीज नहीं आपको पसंद आई? भाजी एडी तबाही लथी किले दे विच, उत्थे खाने दी बो, चौलां दी बो, सालन, डस्टबिन कोई नहीं। ये डस्टबिन तो खैर बेशुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शाही कला हालांकि हेरिटेज का जी 1981 में जी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई यूएन के जी अंदर। जी। जो और फिर भी यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ दावतें होती हैं। यहाँ पर ये जो साहब बैठे हुए हैं सप्तान रज़ाक साहब, ठीक है ना, इनकी इनायत है। लोगों के वलीमे होते हैं, लोगों की मेहंदियाँ होती हैं। सर मेरे से ऊपर की बात है, आप अभी मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या लेना देना सर? मुझे तो ये बताइए। किसने करवाया था? चंद दिन पहले एक बड़े मशहूर ग्रुप का, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उनका शायद वलीमा था उनके बेटे का, वो वहीं पर करवाया गया। क्यों जनाब? सर 20 मिलियन दिया उन्होंने, 2 करोड़ रुपया। हाँ जी, जिससे पूरे अमले की पूरे साल की तनख्वाहें दी गई हैं। तो मुझे बताएं, इतना तो फिर करना पड़ता है हमें। इस पे क्या कहेंगे आप? करना पड़ता है, ये आपकी हेरिटेज है, आपकी मीरास है, आपकी हिस्ट्री है। और सर जब मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसे ही ना हो तो हेरिटेज को सर पे मारना है आपको हमने। यूएन से पैसे मिलते हैं सर वो बहुत नाकाफी हैं, जितने मिलने चाहिए थे उतने तो मिलते नहीं है। नहीं तो करते क्या है जितना पैसा मिलता है? आफ्ताब साहब, उसके हिस्से होते हैं, बकरे होते हैं। क्या मतलब? यानी उसका कुछ हिस्सा साइट पर भी तो लगना है ना। यानी कले के ऊपर लगना है? हाँ जी। तो बाकी इधर उधर भी तो होना है। इसका क्या मतलब है? आपको नहीं पता? ये साहब कहना ये चाह रहे हैं, और ठीक कह रहे हैं, कि अगर 2 मिलियन आ रहा है, $2 मिलियन, तो $1 मिलियन तो स्ट्रेट अवे मुतल्लिका ब्यूरोक्रेसी और सियासी लोग खा पी जाते हैं। बाकी रह गया 1 मिलियन, तो रिक्वायरमेंट तो वहां पे 3 मिलियन की होगी। 1 मिलियन से कैसे गुजारा होगा? देखिए, इनका जो काम है वो ये है कि जो पैसे वहाँ से आते हैं वो सारे के सारे पैसे इसी एक किले पे लगने चाहिए। वो तो फिर 73 साल से आपको गिनती शुरू करनी चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक 5000 काम है जो इस तरह होने चाहिए थे, लेकिन उस तरह नहीं। वो क्या मुनीर नियाजी बार बार याद आता है? पता नहीं भाई, तुहानू ही याद होगा। ऐसा मैं चाहता था। हाँ, मिलना था एक बार, उसे फिर कहीं मुनीर। ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, बिल्कुल। ये शेर मैं तवातर से सुना रहा हूं। अभी चंद दिन पहले खबरदार में सुनाया, पहले एक दफा इधर भी सुनाया था, गालिबन एक आध शो में और भी सुना रखा है। लेकिन हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान की जब सूरत हाल डिस्कस करते हैं ना, कि गुज़श्ता 73 सालों से जो कुछ हो रहा है उसे होना क्या चाहिए था, लेकिन हो क्या गया। सिर्फ मुनीर नियाजी का ये शेर याद आता है। और सर, इस फंक्शन का नुकसान ये हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्निंग जारी की है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो हम आपको इस लिस्ट से खारिज कर देंगे। शाही मस्जिद में वहाँ निकाह पढ़ाए जा रहे हैं। निकाह पढ़ाने की हद तक तो ठीक है, शामियाने लगाने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? वहां कील ठोकने की इजाजत किसने दी है? भाई वो किले मैंने वो बड़ी चीज पसंद आई, वो शीशे जितने सारे लगे हैं करके उत्ते हैं जी, वो कले इस्माइल की बात कर रहे हैं। ओए होए भाई, होर ही सीन है वो। हर शीशे तुसी नजर आउंड है, छोटे छोटे। मेरी बीवी तो उत्थे नचदी भी रही नारकली बन के शीशियां दे विच। यानी
प्रोफेशनली नाचती रही हैं। खुदा दा वास्ता है एवं सेल्फी सुल्फी बनाने लिए होर कोई डांसर हो। आप जो कहते हैं नाचती रही, मुगले आजम का वो शॉट याद है? जी जी जी, क्या बात है, प्यार किया तो डरना कि क्या। आसिफ का शाहकार यार। समझा जाता है। 2.5 लाख फोटो खिंची ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ आप कौन है भाई? भाजी ये कहना मैं गाइड हाँ, अच्छा, लेकिन एक गर्ल गाइड है। इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद नहीं करना पैंदा भाई मैं की दसां तुहानू। इन्हें टैक्सी ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्यों? ਹੋਰੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇਂ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬਹੁਤ, ਛੱਡੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। अच्छा जी, आप गाइड हैं? ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। प्रॉपर गाइड क्या होता है? कोई कोर्स शोर्स किया आपने? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਰਸ ਕੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। आप पढ़े कितना है? ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰਾਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰ, ਬਸ ਐਵੇਂ 8 ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। 8? ਹਾਂਜੀ। 8 पढ़ के आप गाइड बने हुए हैं? ਉਹ ਸਰ ਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जितनी तारीख ये लोग डिस्टॉर्ट करते हैं ना अपनी मर्जी की, स्टोरी बनाते हैं ना, कहानी हाँ। बनाते हैं। वो दास्तान गोई है भाई, या। वो करने दो किसी को, और वो भी गलत बयानी नहीं कर रहा होता। वो तारीख के पर्सपेक्टिव में रहते हुए ये एक झरोका है, उसको पकड़ लेते हैं और हर शहजादी को उसमें एक दफा जरूर बिठाते हैं मंजर कशी। कि यहाँ बैठकर उसने ये फैसला किया था, और उसको गुजरते हुए शहजादे ने जब देखा और उससे ये वाकया जन्म लिया, इससे तारीख काफी डिस्टॉर्ट होती है। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ। भाईजान ये एक प्रोफेशन है प्रॉपर, इसके बारे में मैं मुख्तसर, मैं ज़्यादा टाइम आप पे नहीं लगाऊंगा। इसका एक कोर्स होता है छोटा सा गाइड का ना, वो कर लें, आपको भी सहूलत रहेगी, इन्हें भी सहूलत रहेगी। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ जी बिल्कुल, लाहौर के। वहां पर सीढ़ियां हाँ हैं जी। जो बनाई गई हैं हाथी के चढ़ने के लिए। ਭਾਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮਕਾਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ, वो कौन सी? ਆ ਛੋਟੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ। ਓਏ ਐਸਾ ਪਾਗਲ ਕੂੜ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਬਈ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ 'ਚ ਚਨਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। अच्छा, अनारकली को इस कंध में नहीं चनवाया गया था। ਦੇਖੋ उसका मजार कहीं और है। मजार उसका कहीं और है, और अनारकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो फिक्शन का कैरेक्टर है, 1000 दफा बताया। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ और फिल्मों में नहीं होता सारा कुछ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। और ये फिल्म में था अच्छा जी। कि उसे खुद निकाल दिया था बादशाह ने। अच्छा जी, आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते सर? नहीं, मैं नहीं जानता। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ। क्यों जी, ये हकीकत है? सर ये ऐसे ही बक बक कर रहा है, मैं तो टिकटॉकर हूँ सर। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। यार तुम बहुत बोलते हो और गैर जरूरी बोलते हो। किस लिए गैर जरूरी बोलता हूँ मैं, कोई गैर जरूरी। मैं विजिट किया पाकिस्तान का, इतने डॉलर दे के जा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कौन सी इन्वेस्टमेंट की? ਭਾਜੀ 2000 ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23-24 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸਤਰੀ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, क्या लेनी? ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, ਜੂਸਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, तो कनाडा से क्यों लेते? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ। ये $24 के अंदर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਣੀ 42 ਇੰਚ ਦੀ LED, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਡਾਲਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ 2 ਡਾਲਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕੋ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਸਨਾ ਮੱਕੀ। क्यों? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਐਫਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਲਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨੇ, अच्छा, ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। इतना तारीखी किला। पहला इसका जिक्र जो है ना वो 11वीं सदी में होता है, जब ये गारे का बना हुआ था। और महमूद गजनवी उस वक्त जो है, महमूद गजनवी के यहाँ पर पै दर पै हमले हो रहे थे, तो इस किले को उस वक्त तबाह किया गया। दोबारा ये बना, और उसके बाद जो है ये रावी के किनारे। तो ये साइट वाक़या इसकी इसीलिए चेंज नहीं की गई क्योंकि दरिया के बिल्कुल, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, थोड़ी सी ऊंची ज़मीन है, दरिया के साथ था ये। दरिया बदल गया, दरिया ने अपना रुख बदला। हाँ, वो पीछे हो गया। एक ज़माने में कहते थे बूढ़ा रावी, ठीक है ना, जो किले के पास से गुजरता था, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ। बुढ़ा बूढ़ा दरिया। फिर इसको 1241 में मंगोल्स ने, उनके जब हमले हुए तो उन्होंने इस किले को तबाह किया, और उसके बाद जो है बलबन ने दोबारा इस किले को बनाया। लेकिन सुल्तान बलबन की हम बात कर चुके हैं, जो ममलूक्स में से था, स्लेव किंग्स में से वो था। तो ये बार बार किला जो है
ये बनता भी रहा। बेसिकली किसने बनाया था? ये बेसिकली इसका कोई वो जिक्र नहीं है कि पहला किला किसने बनाया है, जो गारे का था। अच्छा, उसका हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। ये जिक्र है कि महमूद गजनवी ने इस किले पे हमला किया था, ठीक है ना। तो ये उससे पहले जो इस वक्त मौजूदा हालत है ये तो मुगलों के दौर की है। जी सर, ये मुगलों के दौर की है। अकबर दौर अकबरी में इसमें कुछ एडिशन जो है वो रंजीत सिंह ने भी की हैं, क्योंकि जब रंजीत सिंह की हुकूमत थी पंजाब में तो उसने भी इस किले में कुछ चीज़ें जो हैं वो उसने ऐड की। मुग़लों ने काफ़ी कुछ किया, दीवान ख़ास, दीवान आम, शाही हमाम और डिफरेंट गेट्स, अकबरी गेट, उसके बाद जो है शाहजहां ने उसमें ये शीश महल बनाया, औरंगज़ेब आलमगीरी दरवाज़ा बनाया, जो एक ज़माने में हमारे 50 रुपए के नोट पे उस दरवाजे की तस्वीर होती थी। तो इस किले की बड़ी बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना हिस्ट्री है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ, जनाब ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। बड़ा शो केड़ा? ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ अच्छा, कमाऊ पूत। कमाओ पूत, ये भी वैसे कमाऊ पूत है, ऐसी बात नहीं है वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जी। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਸਟ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ क्या है? ये तो ਤੁਹਾਡੀ- नीयत बदल गई। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਧੇ अच्छा, ये कला देखने आया मायूस हुआ, हाँ जी। ये शो देखने आया मायूस हुआ। अल्लाह दी पाकिस्तान देख रहे हैं मायूस हुआ। डॉक्टर रूबा ने आना था 17th को, अच्छा जी, उनकी फ्लाइट हो गई है कैंसल अच्छा जी। 3rd वेव की वजह से। डॉक्टर साहब आना कब है? उनकी फ्लाइट 26 तारीख की। अच्छा टिकटॉकर साहब जी। आप वहां पे क्या करते हैं? सर वहाँ पे हमारी फ्रेंड्स आती हैं और हम वहाँ टिकटॉक बनाते हैं और बड़े बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन वहाँ पे सफाई नहीं हो रही सर। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। कंधा कैसे खराब करते हैं? ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ, ਕਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। क्यों भाई? सर वो तो पीछे शॉट की रिक्वायरमेंट थी सर। इतना स्टीवन स्पीलबर्ग ना बने आप, आपके बाप का किला नहीं है मेरे भाई। आज के बाद अगर आपने कैसी हरकत की और मैंने देख लिया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। सर वहाँ पे कौन देखता है, होता ही कोई नहीं है सर। हम मजे से अपने टिकटॉक बनाते हैं उधर, लेकिन कमाल की जगह है सर, क्या पॉइंट है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਥੁਕਾਣਾ ਭਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਨੋਪੀਆਂ बेगम बाग है। ਹਾਂ, ਕਨੋਪੀਆਂ वो बेगम बाग में होता है। अच्छा, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, ठीक है ना। लाशारी साहब ने उसका जो बावर्ची खाना था वो उन्होंने जो है दोबारा उसको बहुत डेवलप किया। दोबारा उसको उन्होंने चलाया है, ठीक है ना। वहाँ पर दास्तान गोई होती है, वहाँ पर जो है वो शाही पकवान। बदर हमारा यार है, वो दास्तान को ही करता है। भाजी इन्ना बोर कीता ਉਹਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। किसने? ਉਹ ਬਦਰ ਨੇ एडी बेतरतीबी जी दास्तान लेके बह गया। नहीं यार, उसकी शहर लाहौर की जो दास्तान गोई है बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी कहानी है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? जी मैं सुनी। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। क्यों उधर क्यों? ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਫੁੱਫੀ ਕੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਜੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ। और वो एक ही कहानी है, वो रोजाना सुनाता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਓਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਰ ਖਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਯਾਰ। आपको पता है बदर खां हमारे साथ काम करता रहा पहले। अच्छा। हाँ, मेरी टीम में था, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं हमारे साथ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ तो ਸੁਣਾਈ, यार छोड़ दो ना उसको। ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס 'ਚੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ गए। हाँ, इतने में से बुजुर्ग लोग हैं, मतलब कोई वीसी आ गया, कोई बैंक का प्रेसिडेंट आ गया, कोई कंपनी का सीईओ आ गया। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬਦਰ ਖਾਂ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ 66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, अगर इतना बोर करता है वो, ਹਾਂ तो ऑडियंस उठ के जाती क्यों नहीं? ਭਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਆਡੀਅנס ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਹਰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਢਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕਰ ਹੈ हाँ जी। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, इनकी तो कहानी चलती रहेगी। वापस आते हैं किले पे। क्यों जी? इस वक्त जो किले का जो मेन स्ट्रक्चर है ना, वो अकबर ने बनवाया, ठीक है ना, 1575 में। और उसके साथ फिर एडिशंस होती रहीं, ठीक है ना। हर जो बादशाह आया उसने कुछ ना कुछ ऐड किया, क्योंकि उसने अपनी एक छोटी सी एक्सप्रेशन करनी होती थी, वो उसमें किया। शाहजहां, जिसे बिल्डर कहते हैं, जो तामीरात जिसके वक्त में बहुत हुई, शाहजहां ने बहुत ज़्यादा उसमें रद्द-बदल भी किया। यार बड़ा एक कमीशन बनाया होना उन्हें भी। किसने? शाहजहां ने। अच्छा, शाहजहां का जो है ना एक ताजमहल जो है, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उसने एक काला ताजमहल भी वो तामीर कर रहा था दरिया की दूसरी साइड पे आगरा में, जो उसका अपना मकबरा होना था। लेकिन वो ताजमहल बनाते बनाते इतना पैसा खर्च हो गया था जी जी। खजाने से कि उसके बेटे ने आके वो आधा, $223 मिलियन। हाँ, उस वक्त मजदूरों के हाथ भी तो काट दिए थे उसने फिर। वो कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कटास राज वेखना सी मेरी बेगम ने, तो क्यों नहीं देखा? नहीं ना जा सके। क्यों? ਭਾਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਬਦਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਭਾਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਭਾਜੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबरा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। चिबली फराज दी वजारत मुक गई, ਇਹਦੀ कहानी नहीं मुकी। ऐसे हमने आज बदर खान पे बहुत टाइम लगाया, और आपको पता होना चाहिए कि वो लाशारी साहब का भी बड़ा फेवरेट कैरेक्टर। बड़ी दुनिया लाशारी साहब। लाशारी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत सी चीज़ें दुनिया भर में घूम के उन्होंने देखी, जो फिर लाके उन्होंने लाहौर में उन्हीं चीज़ों को जो है फ़रोग दिया। सर, सुना है आपके पास डॉग्स बड़े बड़े प्यारे हैं, क्या मैं उनके साथ टिकटॉक बना सकता हूँ? हाँ जी, जरूर जरूर, लेकिन कोई बेहूदगी नहीं कर सकते। अगर फनी चीज़ है तो जरूर बनाए। बेहूदगी मतलब सर मैं उन्हें दंदी वड्डनी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ बड़े बड़े प्यारे पप्पीज भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये पपीज नहीं है, ये इतना बड़ा रेडा वड्डा कुत्ता रखे हो तुम सर? कितने हैं? तो एक का नाम क्या है जी? लियोनार्डस। स्पार्टकस और लियोनार्डो। ठीक है जी। भाई शाबाश। और क्या क्या देखा? ओए होए दाई अंगा ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। फिर क्यों नहीं देखा? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ नहीं मुकी। अच्छा मेरी बेगम ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਹਾਣੀ। नहीं, क्या वजह, उसे क्यों पसंद ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ। है? इसलिए पसंद है। हाँ जी। ਇਹ ਹਿੱਸ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਆਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਵ ਕੁਆਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਲੱਭਾ ਕੁਆਬ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੀਖ ਖੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਕੁਆਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? FJ शाही कबाब। ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਆਬ। ਭਾਜੀ ਬਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 300 ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਭਾਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਆਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ GT रोड। हाँ जी। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕੁਆਬ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, आप बताइए। जी सर हुक्म। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कितने पैसे कमाते हैं आप? ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲੱਗ ਜੇ ਲਾ ਲਈਦੀ ਏ। ਇਹ ਮੂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਡਰੈਗ ਔਰ ਬੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ये गाइड। हाँ जी, अल्लाह की कसम, ये भी बदर खान का भरा जे। बदीन हज़रात, वक्त हुआ है आरफाना कलाम का। चलते हैं अली अवैस की तरफ। चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच असबात दा पानी मिलिया हर जगह हर जाई
बचाया जान फुल जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे बू